Yes, very good morning, everyone. We are starting here. My topic, आज का टॉपिक आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज द टर्म through which we can take the decision. Decision means what? Our true block. How to verify the statement and true statement execute and false statement execute. And we can say we take the action based on some decision which depends upon the certain condition. For example, if I work hard, I will get the promotion, else I will lose my job. तो एक तरह से डिसीजन हो गया. सेकेंड, डिसीजन इज टेकन डिपेंडिंग अपॉन माई कंडीशन. कंडीशन मीन्स व्हाट? अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो पेरेंट्स मुझे आगे पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे. तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि आपका कि इफ़ आई वर्क हार्ड, इफ़ जैसे कंडीशन आपने यूज किया यहाँ पर इफ़, तो इफ़ इज द स्टेटमेंट जहाँ पर को कंडीशन आई विल lose my, I will 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 lose my job. तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देना है, आपको डिसीजन क्या लेना है कि वर्क हार्ड करना. तो इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट द प्रमोशन, अदरवाइज यू विल लूज योर जॉब. तो अदरवाइज जो वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पर एल्स कंडीशन यूज होते हैं, इफ़ एंड एल्स. तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग में स्टेटमेंट यूज होते हैं वो होते हैं इफ़. पहला स्टेटमेंट यूज होता है इफ़, सिर्फ एक डिसीजन लेने के लिए. दूसरा स्टेटमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड द इफ़. एंड यू कैन से जो यहाँ पर इफ़ लिखा वही यही इफ़ है. इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ डॉट 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 एल्स, यू कैन राइट डाउन इफ़ एल्स. एंड तीसरा होता है डिसीजन लेने के लिए स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, स्विच केस बोलते हैं इसको, स्विच केस. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है जिसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं. ठीक है, एक्चुअली दिस इज आल्सो कॉल्ड दैट कि इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन इफ रिक्वायर टू कैरीड आउट लॉजिकल टेस्ट एंड व्हेन टेक द स्पेसिफिक एक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द आउटकम्स ऑफ द टेस्ट. दिस इज नोन एज द कंडीशनल एंड सिलेक्शन एक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द आउटकम्स ऑफ द टेस्ट. दिस इज नोन एज conditional and selective execution. This is also the this is select of the decision, decide and specific. You can say this is also known as the selection or decision making operation. या तो selection भी बोलते हैं इसको, decision making operation भी बोलते हैं इसको. ठीक है, a specific route among the various possible routes based on the condition and what are the tested. The test statement which perform the operation is are called the conditional statement. Test condition इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले रहे हो, on the basis of that you can take decision. Suppose that यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ if I work hard, ये स्टेटमेंट हो गया. I work hard, just I write down I work hard. तो देन क्या होगा फिर? देन I will get promotion. और अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज मतलब एल्स क्या होगा? लूज जॉब. देख रहे हो ना, लूज जॉब. एक ये होता है स्टेटमेंट वेरिफिकेशन. तो आपका एक ट्रू ब्लॉक, अगर ये यहाँ पर आई वर्क हार्ड जो लिखा है, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, अगर आप करते हो तो यू विल गेट प्रमोशन, और नहीं करते हो तो क्या होगा? एल्स वाला पार्ट. तो ये इसको बोलते हैं फॉल्स ब्लॉक. ये फॉल्स ब्लॉक है. और इसको क्या बोलते हैं? एक ट्रू ब्लॉक है. ये ट्रू ब्लॉक अगर रहेगा तो ए एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ए एग्जीक्यूट होगा. तो एल्स वाला जो कंडीशन है, तो आपको लिखते कैसे हैं इसी चीज़ को, जहाँ पर इफ़ देन ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, लिखते समय ऐसे लिखोगे, ये ऐसे लिखोगे. ये बन गया आपका एकदम स्टेटमेंट, टेक्निकल स्टेटमेंट. इफ़ आई वर्क हार्ड देन आई विल गेट द प्रमोशन, एल्स लूज जॉब. देख रहे ना, एल्स लूज जॉब. तो यहाँ पर ये वाला बता दिया मैंने आपको. अभी यहाँ पर इफ़ में क्या होता है? सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करता है. जैसे एल्स वाला पार्ट नहीं आएगा उसमें. सपोज दैट इफ़
आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, यहाँ पर आ जाएगा आई विल पास, आई विल पास। बस इतना ही है। मतलब अगर आपने वर्क हार्ड करोगे तो आप पास हो जाओगे, या आई वर्क हार्ड विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। एक ही कंडीशन है, एल्स वाला कंडीशन नहीं है। हाँ, उसके बाद अलावा क्या होगा, अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो क्या होगा, डोंट नो। ये यहाँ पर आई विल वर्क हार्ड देन आई विल गेट गुड वर्क। तो यहाँ पर जो इफ़ के साथ में देन यूज हुआ है, या देन यहाँ पर यूज होता नहीं है। जैसे एक स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला अभी एक टेक्निकल बातें बताता हूँ मैं, टेक्निकल कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट हेडिंग डालो, इफ़ स्टेटमेंट, अब इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। पहला वाला फर्स्ट इज इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट then if condition statement that allow you action to be taken only a given logical condition has a specified value that is either true or false. The syntax diagram of the following you can check here. अब देखो यहाँ पर डायग्राम की बात कर रहा, तो मैं डायग्राम आपको बताता हूँ कि कैसे क्या बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ एक्शन ले रहे हो, आपने यहाँ पर कंडीशन यूज़ किया, क्या, इफ़। सपोज दैट आपने इफ़ यूज़ किया, कंडीशन का जो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ट्रू और फॉल्स। बूलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, यू कैन से BOOLEAN, बूलियन एक्सप्रेशन। देन स्टेटमेंट इन द सेंस क्या, बूलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ही आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाला, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। स्टेटमेंट बट तो ये है आपका एग्जीक्यूशन। अब इसका सिंटेक्स बताता हूँ कि कैसे सिंटेक्स इसका वर्क करता है। इफ सिंटेक्स, राइट, सिंटेक्स में यू कैन से इफ यू कैन राइट हियर कंडीशन, इफ के बाद कंडीशन, and you can write down here statement. See, if condition then statement, बस इतना ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पर आप लिख नहीं सकते इन द सेंस एक स्टेटमेंट, एक सिंपल एक स्टेटमेंट को इस तरह से आप लिख सकते हो कि इफ़ स्टेटमेंट इज दिस देन यू कैन एग्जीक्यूट दिस। सो इसी को आप डायग्राम के थ्रू कैसे देख सकते हो, आप डायग्राम के थ्रू देख लो। यहाँ पर कैसे आप डायग्राम कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए जस्ट आई पुट हियर द न्यू एंड यू कैन पुट हियर, यहाँ पर आप बूलियन एक्सप्रेशन डालें यहाँ पर, एंड यू कैन पुट द बूलियन एक्सप्रेशन लाइक दैट। दिस इज डिसीजन मेकिंग, दिस इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट। बताया भी गया था आपको कि अगर आप कभी भी अब डिसीजन मेकिंग के लिए फ्लो चार्ट में यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर लिखते हो इसको डिसीजन मेकिंग, जो डायमंड यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट, see the statement like that and the statement execute here. Okay, जरा सा देख लो ध्यान से इसमें क्या क्या रहेगा। I put here यहाँ पर क्या लिखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन, BOOLEAN, बूलियन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। अरे यार इतना बड़े बड़े क्यों आ रहे, क्या फॉन्ट।
just write down boolean expression, boolean expression, राइट डाउन हियर बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आता है स्टेटमेंट, जैसे आप लिख रहे थे वहाँ पर यू कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर, स्टेटमेंट 1, कब, जब ये ट्रू ब्लॉक होगा तो यू कैन राइट डाउन हियर ट्रू, ठीक है। अगर वो फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स, जस्ट राइट डाउन हियर फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, अगर एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करता है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2 आफ्टर इफ देन स्टेटमेंट, आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर फॉल्स ब्लॉक है तो अगर फॉल्स ब्लॉक में कुछ रहेगा तो यहाँ पर डिसीजन देना, यहाँ पर तो डिसीजन तो हम लोग ने दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन जो वेरीफाई करेगा ट्रू ब्लॉक होगा तो ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज डायरेक्ट ट्रू पर आएगा। इसका मीनिंग ए है कि जो यहाँ पर हमने लिखा है अपने स्टेटमेंट में, इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन, तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सेटिस्फाई होगा मतलब ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, वो अपने स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो ये इसका मीनिंग इतना ही होता है, क्योंकि इफ़ सिर्फ इफ़ यूज कर रहे हो आप तो यहाँ पर सिंगल इफ़ में कुछ इतना डिसीजन नहीं आ पाता है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल डिसीजन लेने हैं, आप इफ़ यूज कर सकते हो, जैसे एक इफ़ यूज़ किया आपने, इफ़ कंडीशन, इफ़ में क्या डाला आपने, यहाँ पर कंडीशन डाला, फिर से आप इसके अंदर जाते हो ना तो यहाँ पर भी फिर से इसके इनर लूप, इनर इफ़ यूज़ कर सकते हैं, आप बोलते हैं उसको नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू कैन सी द कंडीशन राइट, फिर से आप यहाँ पर इसके अंदर जा कर के कंडीशन चेक कर सकते हो, इसके अंदर फिर इफ़ कंडीशन, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड द नेस्टेड इफ़, क्या बोलते हैं इसको, नेस्टेड इफ़। अब इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे आप, स्टेटमेंट 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जो इसके नीचे, आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट 2, इसके बाद सबसे बाहर रहेगा आपका स्टेटमेंट 1, क्या रहेगा यहाँ पे, स्टेटमेंट 1। अगर पहला कंडीशन आपका ट्रू होता है, अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आप देख रहे हो उसके अंदर का ये है, दूसरा कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होता है तो दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा अगर ट्रू होता है तो तीसरा इधर है। और दूसरी बात, एक बात ध्यान देना, लूप यूज़ करते समय जब पहला कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं मिलती है इसके अंदर, अगर पहला कंडीशन ही फॉल्स हुआ तो यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, नेस्टेड लूप में अंदर जाने को नहीं मिलेगा आपको। तो अब ये कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, अप टू द कंडीशन, यहाँ पहला बाहर गेट पर ही फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो एंट्री मिलेगी नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी मतलब आप सेकेंड कंडीशन थर्ड कंडीशन वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ का कंडीशन ट्रू होने का मीनिंग ये है कि तभी आप सेकेंड वाले को एग्जीक्यूट कर पाओगे, तभी आप थर्ड वाले को एग्जीक्यूट कर पाओगे। इस तरह के लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मीनिंग होता है वन इनसाइड द अनदर, वन स्टेटमेंट इनसाइड द अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से इसको बोला जाता है कि वन स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम राइटिंग हियर एज ए फॉर एग्जाम्पल, जस्ट यू राइट डाउन हियर, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कि राइट ए सी प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम to calculate minimum of two numbers, minimum of two numbers मतलब क्या हो गया, तो वहाँ पर आपको ना 3 नंबर दिया है या 2 नंबर दिया है, मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स में मिनिमम नंबर कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना। देख क्वेश्चन हो गया आपका कि हाउ यू फाइंड आउट विद दिस इफ़ कि मिनिमम नंबर कौन सा है। तो इसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, जरा आप कंपाइलर पर आपको यहीं पर एग्जांपल बता देता हूँ। यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू एग्जीक्यूट यू इंक्लूड
stdio.h, stdio.h, stdio the standard input output, and hash include onio.h, onio.h. Yes. Now void main function, put here, declare the variable x comma y comma मीन, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया मिनिमम, फाइंड द मिनिमम, सो राइट डाउन द CLRSCR फंक्शन। ठीक है, अब वो दो नंबर कौन कौन से होंगे आप कीबोर्ड से ले सकते हो, आप फिक्स भी कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पर डाल देता हूँ, इंटर टू नंबर्स, इंटर एनी टू नंबर्स, यू कैन से इंटर एनी, यू कैन से टू नंबर, राइट। अगर कोई भी दो नंबर आप इनपुट देते हो, उसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन है या मिनिमम नंबर कौन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट या मिनिमम नंबर। यहाँ पर आप रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, %d एंड %d, बिकॉज इधर दो जाते हैं इंटीजर्स, कॉमा एम्परसेंट साइन ऑफ ए कॉमा एम्परसेंट साइन ऑफ बी, सॉरी ए बी नहीं है भाई, x एंड y है, x एंड y। ठीक है, पुट द सेमीकोलन हियर। नाउ if x is less than y, पहला कंडीशन, if x is less than y, अब ऐसे चेक कर लिए, जस्ट यू प्रिंट हियर, प्रिंट ऑफ व्हाट, प्रिंट ऑफ मिनिमम नंबर इज x। अगर x is less than y है, यू कैन प्रिंट हियर मिनिमम नंबर इज %d, %d कॉमा दे करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर x, और यहाँ पर एल्स नहीं लिख सकते, बिकॉज कि आपको इफ़ बता रहा हूँ, इफ़ दोनों कंडीशन को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। y इज लेस देन x, जस्ट यू राइट डाउन हियर प्रिंट ऑफ विद इन ए ब्रैकेट, यू कैन राइट डाउन हियर मिनिमम नंबर इज % of d and comma, just put the y, semicolon. Okay, now get ch function. Your program has been completed. I just save it with the name of the minimum number, min.c, minimum number .c. Compile it, alt F9, press enter, Control F9 for the running। कोई भी टू नंबर ले लो, 23 ले लिया, 56 ले लिया, 56 मिनिमम नंबर है 23, आप देख सकते हो। और सेकेंड टाइम में मैंने 45 लिया और यहाँ पर 23 लिया, आप देख सकते हो 23। तो आप देख सकते हो, यू कैन वेरीफाई इट। अगर कंडीशन जो ट्रू होगा, यहाँ पर कंडीशन, पहला कंडीशन आपका ये है कि इफ़ x इज लेस देन y, अगर दोनों नंबर्स में से जो छोटा होगा वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज दूसरा वाला। अगर ये ट्रू हुआ तो ये पहला वाला प्रिंट कर रहा था, अदरवाइज दूसरा वाला प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल एक प्रोग्राम है, सिंपल सा एक प्रोग्राम, जहाँ पर कि आपने यहाँ पर कंडीशन दो इफ़ यूज़ करके आपने फाइंड आउट कर लिया विच वन इज़ द मिनिमम नंबर। ठीक है, नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट इज इफ़ एंड एल्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट if else में first of all, if else statement allow us to select one of the two variables option depending upon the outcome of test condition. The syntax diagram you can see below when I am explaining here। जैसे syntax diagram you can say, suppose that I prepare a block just like this, when I this is the if, and when you are putting something here for the boolean expression। okay, क्या boolean expression, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर boolean expression like that। boolean expression वही कंडीशन चेकिंग के लिए। boolean expression के बाद यहाँ पर आएगा आपका एक स्टेटमेंट, अगर वो ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है।
अगर ऐसा नहीं हुआ बूलियन एक्सप्रेशन में तो एल्स वाला कंडीशन आएगा, ठीक है। यहाँ से नहीं, आप समझ सकते हो कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज यहाँ पर एल्स कंडीशन, अदरवाइज एल्स कंडीशन। आप देख सकते हो यहाँ पर एल्स, यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ मैं, एल्स कंडीशन, एंड आफ्टर द एल्स you can execute statement, you can execute statement, ठीक है। और समटाइम्स एल्स से पहले ही अगर एल्स वाला ये ट्रू हो गया तो आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फॉर द स्टॉप, जैसे स्टॉप के लिए कॉल कर रहे हो ना, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। जब जिस समय एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये ट्रू ब्लॉक पहले वेरीफाई किया आपने, ट्रू हो गया, एल्स वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा ना, डायरेक्टली आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसलिए इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन कंडीशनल। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा कि इफ़ ट्रू ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू, ये बूलियन एक्सप्रेशन में ट्रू हुआ स्टेटमेंट तो डायरेक्ट आपका स्टॉप पर आ जाएगा। अगर ट्रू नहीं है, एल्स वाले पार्ट में गया तो ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ए वाला, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशन होते हैं इन दोनों के, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, क्या 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 कंडीशन देते हो। जैसे यहाँ पर सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स यू कैन सी इफ यू कैन से कंडीशन, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है, एल्स दूसरा स्टेटमेंट टू, ये स्टेटमेंट 1 था पहले, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ और एल्स, इफ़ कंडीशन में गया वैल्यू अगर एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वाला जाएगा एल्स स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आपको यही चेक करना है कि स्टेटमेंट किस टाइप का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किस बेस पर आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल टू फाइंड नंबर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। क्वेश्चंस 2, सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द number is, to find the given number is even or odd, जरा ध्यान देना, इवन और ऑड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर जगह ही पूछा जाता है कि यह नंबर दिया गया ऑड है कि इवन नंबर है। तो ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। याद रखना, पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, कम्प्लीटली डिवीजन की बात करेंगे। हाँ, द नंबर विच इज कम्प्लीटली डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर्स। प्रोग्राम में आ जाओ, प्रोग्राम देख के बता देते हैं यहाँ पर कि भाई कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। प्लीज़ राइट डाउन हियर। ओके, सो यू कैन कम हियर एंड सपोज दैट, यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इस तरह से। इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। कीबोर्ड से वैल्यू लिया, यहाँ पर सिंगल वैल्यू लेनी है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऑड है कि इवन है। जस्ट यू सी, सपोज दैट आई डिक्लेयर अ वेरिएबल ए, अभी एक्स वाई से हटा देता हूँ, ए डिक्लेयर कर दिया एंड सिर्फ ए ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। एक वेरिएबल आप चेक कर सकते हो अगर चाहिए तो टेम्प करके, लेकिन ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ए CLRCR इंटर ए नंबर, किस लिए, जो चेक करने के लिए। जैसे पुट हियर ए एंड रिमूव दिस वन, राइट, %d, और आपने रीड कर लिया। अभी क्या फाइंड आउट करना है मुझे, कि क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a mod 2 = 0। ये है कंडीशन आपका। a mod 2 का मतलब होता है कि क्या a 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा। अगर यस, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा तो यू कैन सी %d is a even number,
परसेंट डी इज अ इवन नंबर। यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू परसेंट डी है तो यहाँ पर बता देगा ए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंट डी इज अ ऑड नंबर, परसेंट डी इज अ ऑड नंबर, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, परसेंट डी इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर। और यहाँ पे जो कंडीशन दिया आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, एल एल यस। नाउ यू कैन सी, अभी यहाँ पर कंपाइल करके एक कीबोर्ड से वैल्यू ले करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कंपाइल किया, इसको रन करता हूँ, कोई नंबर कीबोर्ड से लेता हूँ, नंबर सपोज दैट मैंने 13 लिया और 13 इज अ ऑड नंबर, राइट। सेकंड एक और नंबर चेक कर लेते हैं जो कि 40 लिया मैंने, ये 40 इज द इवन नंबर। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो सब काम कौन कर रहा है, मेन ए ऑपरेटर कर रहा है, इसी को बोलते हैं कंडीशन। यही है कंडीशन आपका, ए मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ये ए मॉड 2 कैसे इवेल्युएट कर रहा है, ज़रा सा उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ बताने का आपको कि ये देखो 2 से उस नंबर को फर्स्ट टाइम मान लो कि मैंने कितना लिया था, 13 लिया था, 13 को डिवाइड कर रहा हूँ इस तरह से। 13 को डिवाइड करने के लिए जब मैंने 2 से 2 को 2 6 जा 12 यहाँ पर लिखा आपने, 6 जा 12, आप देख सकते हो 1 रिमाइंडर आ गया। तो जो यहाँ पर 13 मॉड 2 लिख रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों कि ये परसेंटेज क्या, मॉड क्या फाइंड आउट करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। ये रिमाइंडर ए ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। टू फाइंड द रिमाइंडर वी आर पुटिंग द मॉड ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो 13 मॉड 2 विच विल गेट यू 1। और सेकेंड वाला ऑप्शन दिया था मैंने 40, और 40 अगर 40 मॉड 2 करोगे आप देखोगे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। जब 0 वैल्यू मिल रही है, रिमाइंडर में 0 जब मिल रहा है, तब आपको क्या हो जा रहा है, ये इवन नंबर है। जहाँ पर 1 मिल रहा है वो क्या है, ऑड नंबर है। यही सिंपल वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, कोई डाउट नहीं। आपको एक क्वेश्चन मतलब ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं। पहला इफ़ कंडीशन, अगर पहले इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रू ब्लॉक। अदरवाइज दिस वन इज कॉल्ड द एल्स या फॉल्स ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक मतलब एक कंडीशन, जो कंडीशन स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहा है वो किस में आएगा, एल्स में आएगा। जो वेरीफाई कर रहा है वो किस में आएगा, ट्रू ब्लॉक में आएगा, दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर। यहाँ पर ऑड एंड इवन यू कैन चेक इजीली। अब ऐसे चेक कर सकते हो कि कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन, आप ऐसे समझ सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन से राइट a C program to find the divisible of 7। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबल ऑफ 7 का मतलब है क्या, ताकि मुझे वो नंबर चाहिए जो 7 के डिविजिबल हो, वो नंबर चाहिए जो 7 के डिविजिबल है। वो नंबर चाहिए मतलब नहीं, जो कीबोर्ड से वैल्यू डाल रहे हो वो नंबर 7 का डिविजिबल है कि नहीं। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज डिविजिबल ऑफ 7 और नॉट, देख रहे हो ना। तो यहाँ ये इस तरह से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन रेडी हो गया कि राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज डिविजिबल ऑफ 7 और नॉट। अभी इसके पहले के दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको ये बोल सकते हो आप कि गिवन नंबर इज डिविजिबल ऑफ 2 और नॉट। तो 2 का डिविजिबल होगा तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर। उसको स्पेशल नंबर दिया गया इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। तो अगर 7 का डिविजिबल बोल रहा हूँ यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम पैटर्न सेम चीज़ वही होगा। कोई कीबोर्ड से वैल्यू डाल रहे हो आप, और 7 का डिविजिबल है कि नहीं, 3 का डिविजिबल है कि नहीं, बस यहाँ पर क्या कर दोगे, 7 का पूछ रहा है डिविजिबल था, यू कैन डिवाइड बाई 7, नथिंग एल्स, डिवाइड बाई 7। यहाँ पर ऑड इवन लिखे हो तो यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे हम लोग, इवन की जगह पर क्या लिख देंगे, परसेंट डी इज डिविजिबल ऑफ 7, ऐसे लिख दो, डिविजिबल ऑफ 7 नंबर,
7, इस तरह से आप लिख सकते हो, डिविजिबल ऑफ 7। और यहाँ पर परसेंटेज इज नॉट अ divisible of 7, divisible of 7, you can write like that, divisible of 7, not divisible of 7 ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल दिया मैंने कि divisible by 7। आप इसको रन करा के चेक कर सकते हो। रन किया मैंने इस प्रोग्राम को, आप कोई भी वैल्यू डालो, जैसे 49 डाल देता हूँ मैं, क्या डाल देता हूँ डायरेक्ट 49। अगर 49 इनपुट देता हूँ, 49 इज डिविजिबल ऑफ 7, यस। अगर कोई दूसरा नंबर डाल देता हूँ, जैसे 50 डाल दिया, 50 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 7, राइट है कि नहीं? 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। वही नंबर ये डिस्प्ले करेगा जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, कम्प्लीटली उसको एग्जिस्ट करता है, तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्प्लीटली डिवीजन। ओके, तो ये होता है आपका स्टेटमेंट। प्रॉपर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इज दिस वन। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। एक और प्रोग्राम है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस तरह से समझ सकते हो आप। मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखता हूँ, ज़रा सा आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए होमवर्क भी है, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर नंबर if the number is less than, if the number is less than or equal to 6, or equal to 6, left shift the number twice, ठीक है। if the number is greater than 6, if the number is greater than greater than 6, तो क्या करें? then right shift the number once, then right shift the number once, finally print the result, आफ्टर शिफ्टिंग। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, ताकि आप नंबर्स को प्रॉपर से एग्जीक्यूट कर पाओ। देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आपका रेडी है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर नंबर इफ़ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 6, लेफ्ट शिफ्ट द नंबर ट्वाइस, 2 बार आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। अदरवाइज इफ़ द नंबर इज ग्रेटर देन 6, अगर ग्रेटर देन 6 है तो राइट शिफ्ट करना है। कितनी बार? 1, सिर्फ एक बार आपको राइट में शिफ्ट करनी है। फाइनली प्रिंट द रिजल्ट। जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट मतलब